जय हिंद। कल की क्लास में हमने अनुच्छेद 14 तक देख लिया था पॉलिटी के, और आज की क्लास में हम अनुच्छेद 15 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमें पता है, हम मूल अधिकार इस टाइम पे देख रहे हैं। मूल अधिकार कहाँ पे है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में दिया गया है। कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक, इतना चीज़ ये इम्पोर्टेंट था, इसके लिए ये देख चुके हैं हम। आज हमें शुरू करना है अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या आता है? अनुच्छेद 15 में विभेद बताया गया है कि राज्य जो है वो किसी के साथ भी विभेद नहीं करेगा। तो उसके 5 आधार बताए गए हैं। तो 5 आधार कौन कौन से हैं? धर्म है, लिंग है, जाति है। धर्म, लिंग, जाति और 2 और कौन से हैं? मूल वंश और जन्म स्थान। ठीक है, इन 5 आधार पर राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है। तो धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, ये 5 आधार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर से बताएंगे। धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान, ये 5 आधार के आधार पर, ये जो 5 आधार हैं, इस पे जो है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा। ठीक है, फिर इस अनुच्छेद 15 के खंड आते हैं, मतलब क्लॉज आते हैं। तो ये सब क्लॉज है, 6 सब क्लॉज आते हैं। ठीक है, तो अगर पहला देखते हैं सब क्लॉज 1, तो सब क्लॉज 1 में क्या है कि राज्य जो है, ठीक है, राज्य जो है वो धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, ये 5 आधार आपको बताया गया। इन 5 आधार पर किसी के भी साथ, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है, तो हमने पढ़ा था ना कि कौन कौन से अनुच्छेद मिलते हैं भारतीय नागरिक को सिर्फ, तो 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, तब ये 15 है, तो ये क्या होगा? सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए। तो राज्य जो है वो भारतीय नागरिक में किसी के भी साथ धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान और मूल वंश, इसके आधार पर क्या विभेद नहीं करेगा। ठीक है, तो विभेद नहीं करेगा, ये होता है अनुच्छेद 15। ठीक है, 15 का 1। अब आएगा 15 का 2। ठीक है, फिर 15 का 2 बोलता है सेम है, लेकिन क्या बताता है ये कि जो 15 का 2, ये जो 5 आधार है ना, 5 आधार के उस पे राज्य, ठीक है, और जैसे कोई भी प्राइवेट फर्म है, ठीक है, ठीक, प्राइवेट फर्म में जैसे क्या आ जाता है, जैसे आपका रेस्टोरेंट आ गया, होटल हो गए, और जैसे बाकी चीज़ें हो जाती हैं, पार्क वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे जो है ना, ये सार्वजनिक स्थल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि विभेद नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? जैसे तालाब हो गया, ठीक है, ठीक, तालाब क्या है? एक सार्वजनिक स्थल है। कुआं हो गया, कुआं भी क्या है? सार्वजनिक स्थल है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे क्या होगा? ये 5 आधार जो है, धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान, इनके आधार पर सरकार और कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगी। इन 5 आधार पर वो कंपनी या फिर सरकार ये नहीं कह सकती है कि आपका धर्म ये है तो हम आपको यहाँ प्रवेश नहीं दे सकते, आपकी जाति ये है, ठीक है, आपका लिंग ये है। इन आधारों पर क्या है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है किसी के साथ भी विभेद नहीं होगा, ये व्यक्ति का मूल अधिकार होगा। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या? एक नैसर्गिक है, उसको मिलना है, तो ये उसको मिल रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 15(2) के साथ। ठीक, फिर आता है अनुच्छेद 15(3). ठीक है, 15(3) में क्या बताया गया कि राज्य जो है, ठीक है, राज्य 2 आधार पर, मतलब महिला तथा बच्चों के लिए, ठीक, विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान का क्या मतलब है कि जैसे कोई भी है, कोई भी जगह है, कोई भी स्थान है, वहाँ पे अगर जैसे क्या होता है कि महिलाओं के साथ या फिर बच्चों के साथ समाज में भेदभाव कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये सुरक्षा प्रदान करता है महिलाओं को। ठीक है, कि मतलब लिंग के आधार पर जो है वो राज्य जो है विशेष प्रावधान कर सकता है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है, और किसके लिए? तो बच्चों के लिए राज्य जो है वो क्या करेगा? विशेष प्रावधान। जैसे उसके आधार पर मूल अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यहाँ पे विभेद किया जा रहा है लिंग के आधार पर। ठीक है, फिर आएगा अनुच्छेद 15(4). ठीक, 15(4) क्या है? 15(4) बताता है कि जो शैक्षिक संस्थान है, ठीक है, राज्य के, मतलब गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं, मतलब यहाँ पे उच्च शिक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, उच्च शिक्षा में मतलब 12th के बाद, ठीक है, प्लस टू के बाद
जो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा होती है उसकी बात की जा रही है। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शैक्षिक संस्थान है, कौन से, राज्य के, ठीक है, राज्य के जो शैक्षिक संस्थान है वहाँ पे जो समाज के पिछड़े लोग हैं, मतलब जातिगत आधार पे जो पिछड़े हैं, जैसे कौन से हो जाते हैं, SC ST OBC, ये पिछड़े जाति से आते हैं, ठीक। तो जैसे SC क्या होता है, शेड्यूल कास्ट, ST क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब, OBC क्या होता है, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। तो ये आते हैं, ठीक। तो इनको क्या है ना, इनके लिए क्या है कि सीटों की व्यवस्था की जाएगी कि हाँ भाई इतनी सीटें इनके लिए फिक्स हैं, इनमें सिर्फ इन्हीं बैकग्राउंड के जो लोग होंगे उनको प्रवेश मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई थी। तो संविधान के प्रारंभ में ये नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसके पीछे की कहानी थी कि एक व्यक्ति थे चंपकंद दोराई राजन, ठीक है, मद्रास यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना था, ठीक है। तो उनका जो है एडमिशन हुआ नहीं, ठीक। इनकी सीट किसी रिजर्वेशन वाले बच्चे को दे दी गई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया कि सीट मेरी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से फिर यहाँ पे संविधान में संशोधन किया गया, और संशोधन में क्या बताया गया कि जो सरकारी शैक्षिक संस्थान होंगे उसमें SC ST और OBC के लिए सीटों का विशेष प्रावधान किया जाएगा, उन पे सिर्फ उनको ही प्रवेश मिल पाएगा, ठीक है। तो ये पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया प्रावधान है। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में, तो वहाँ से ये चीज़ जोड़ी गई थी, ठीक है। और इसको जोड़ने का आधार क्या था, चंपकंद दोराई राजन वर्सेस मद्रास स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बताई थी, ठीक है। जैसे सबसे पहले बताया था कि जो आरक्षण होगा ना, आरक्षण किसी भी कीमत पे 50% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा OBC के लिए बताया था कि क्रीमी लेयर के जो होंगे बच्चे, ठीक है, अब क्रीमी लेयर के बच्चे जो होंगे वो इससे बाहर रखे जाएंगे, मतलब उनको यहाँ पे अनुच्छेद 15(4) के तहत जो आरक्षण है वो नहीं प्राप्त होगा। अब क्रीमी लेयर के बच्चे कौन से आते हैं, तो क्रीमी लेयर की अब की जो सीमा है ना, मतलब इस क्रीमी लेयर मतलब होता है, जैसे देखिए दूध में क्या होता है, क्रीम पड़ती है ना तो ऊपर जम जाती है, तो उसको हम आराम से हटा सकते हैं, ठीक है। तो वही क्रीमी लेयर यही है कि जो भी मतलब OBC वर्ग में जो परिवार हर चीज़ से संपन्न है उनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो संपन्नता का आधार क्या बताया गया था कि इनकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख या इससे अधिक होगी, ठीक है। उनको क्रीमी लेयर के बाहर रखा जाए, क्रीमी लेयर के अंदर रखा जाएगा, और इन बच्चों को जो है वो इसकी सुविधा प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। फिर तीसरा बताया था कि जो बैकलॉग होता है, ठीक है, बैकलॉग जो होता है, ठीक, मतलब बैकलॉग क्या है कि जितनी सीटें दी गई हैं उतनी नहीं भर पाई, तो जो सीटें बच जाती हैं वो बैकलॉग कहलाती हैं। तो बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड क्या होता है कि जैसे अगली वैकेंसी आ रही है तो उन सीटों को उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें बताई गई थी प्रथम संविधान संशोधन में, जब सुप्रीम कोर्ट ने चंपकंद दोराई राजन और मद्रास वर्सेस मद्रास स्टेट का जब सुनवाई किया था, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आरक्षण। तो आरक्षण होता है 2 प्रकार का, ठीक है। एक आता है क्षैतिज आरक्षण और एक आता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण, ठीक है, ठीक। तो अब जैसे SC ST आरक्षण है, ठीक है, अब SC ST में महिला को आरक्षण देना है, ठीक, या फिर ऊर्ध्वाधर क्या है और SC ST क्या है, इसमें अंतर ये है कि जब आरक्षण का जो आधार है, ठीक है, वो अलग अलग होता है, ठीक, तो वो क्षैतिज आरक्षण होता है। और अगर आरक्षण, जैसे आरक्षण के अंदर जब आरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है, तो वो होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के आरक्षण होते हैं, ठीक। तो 15(4) में ये सब चीज़ें बताई गई, ठीक। फिर आएगा अनुच्छेद आपका 15(5), ठीक। तो 15(4) और 15(5) में अंतर सिर्फ इतना है कि 15(4) में क्या था, 15(4) में था कि जो आरक्षण आपको प्राप्त हो रहा है वो सिर्फ राज्य के शैक्षिक संस्थान में प्राप्त हो रहा है, और 15(5) में क्या हो गया, 15(5) में हो गया किसी भी शैक्षिक संस्थान में, ठीक है। किसी भी का मतलब वो प्राइवेट भी हो सकता है और वो राज्य का भी हो, मतलब निजी, ठीक है, प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार के शैक्षिक संस्थानों में जो है इनके लिए
आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। किसके लिए? SC वर्ग के बच्चों के लिए, ST वर्ग के बच्चों के लिए और OBC वर्ग के बच्चों के लिए। ठीक है, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अब ये प्रावधान जो है ये सन 2005 में 93वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, फिर आएगा अनुच्छेद 15(6). ठीक है, 15(6) क्या है? 15(6) भी रिजर्वेशन से ही जुड़ा हुआ है, शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, इसमें सिर्फ ये था, ये इसका आधार कुछ नहीं था, इसका आधार राजनीति थी। ठीक है, ये राजनीति के फलस्वरूप आया है सामने। हाल ही का संशोधन हुआ था 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, आप सबको याद भी होगा, इसमें काफ़ी दंगा फसाद भी हुआ था इसके लिए। ठीक, तो इसमें क्या था, जो EWS है, EWS का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। और इसमें क्या है, अब आर्थिक रूप से कमज़ोर लिए जाएंगे तो इसमें क्या है कि SC ST OBC इन लोग को बाहर रखा जाएगा। ये सिर्फ सवर्ण के लिए था कि सवर्ण में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा शैक्षिक संस्थानों में। तो ये आरक्षण की सीमा क्या थी? ये 10% आरक्षण थी। ठीक है, मतलब 10% सीटें जो हैं वो EWS के लिए आरक्षित होंगी। ठीक, तो ये है अनुच्छेद 15 और ये 15 के 6 भाग। ठीक है, और इसमें हुए संशोधन। ठीक, अब अगली क्लास में हम देखेंगे अनुच्छेद 16, जिसमें है नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।